वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। और हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे सर्दी है बोलिए, हमारे माँ बाप को बख्श दे और उन पर ऐसा रहम फरमा जैसे वो बचपन में मुझ पर रहम करते थे। दिल पे हाथ रख के जरा ईमान लगती हुई कहना, अगर मरने का तसव्वुर है तो खुदा को मुंह दिखाने के तसव्वुर के साथ कहना। जब कोई मोमिन ये दुआ करेगा, रब अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया वले मन तवालदा वरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अगर वो जाहिल नहीं है तो, अगर वो अरबी जबान से जाहिल नहीं है तो, अगर वो इसका तर्जुमा जानता है तो, जब वो कहेगा ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, मुझे बख्श दे, वले वाले दैया, और मेरे माँ बाप को, वले मन तवालदा वरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और वो जैसे मुझ पे रहम करते थे मेरे बचपन में वैसे तू उन पे रहम फरमा। तो जब ये दुआ करेगा, दुआ और उसका तर्जुमा भी मालूम होगा, उसका माना भी मालूम होगा, तो उसके माँ बाप का चेहरा उसके सामने नमाज में फिरने लगेगा। बल्कि अगर और ज्यादा वफादार है तो वो वले वाले दैया वले मन तवालदा में कभी उसको मुंह का लुकमा खिलाना भी याद आ जाएगा, कभी उंगली पकड़कर चलाना भी याद आ जाएगा, कभी तोतली तोतली जबान से कलमा पढ़ाना भी याद आ जाएगा। बोलो माँ की याद आएगी कि नहीं आएगी, बाप की याद आएगी कि नहीं आएगी। मैं कहता हूँ लोग कैसे कह देते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल आना जुर्म है। अरे नादान, माँ बाप का ख्याल आ जाए नमाज में तो नमाज पर कोई फर्क और असर नहीं पड़ता, अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज में जुर्म कैसे हो सकता है। अल्लाह अकबर। लोगों को पता नहीं क्या हो गया, लोग कैसी बातें करते हैं, लोग कैसी गुफ्तगू करते हैं। नहीं नहीं, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ऐसी बातें आपको नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बहरहाल ये बात यूं ही निकल गई। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो हमने मगरबी तहजीब के नाम पर हर एक चीज को कबूल कर लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, खेल ले लिया, कूद ले लिया, अपनी तहजीब छोड़ते चले गए। जबकि इस्लामी तहजीब कितनी हसीन है, इस्लामी तहजीब कितनी जमील है, इस्लामी तहजीब कितनी खूबसूरत है। मगर याद रखें, जो मैं असल उन्वान की तरफ आना चाहता हूं जल्दी से, क्योंकि सर्दी में आपको इम्तिहान में रखना तो नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी से गुफ्तगू को खत्म करना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, शहर के किनारे का इलाका है, सर्दी यहाँ ज्यादा होती है और आप तशरीफ ले, आपकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन आप बहुत जल्दी से आप मेरी गुफ्तगू को समझने की कोशिश करें। मैं तेजी से चलना चाहता हूं। तो मगरबी तहजीब के नाम पर, मगरबी कल्चर के नाम पर आपको हमें जो दिया जाता है हम ले लेते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मगरबी तहजीब के नाम पर अगर हमें जो है गलत चीज भी दी जाती है तो हम उसको ले लेते हैं और अच्छी चीज छोड़ देते हैं। देखिए देखिए, आपको बताता हूं, हमारे यहाँ के पहले जवान बहुत ताकतवर और मजबूत हुआ करते थे। आज के जवान फुसफुसे होते हैं। पहले के जवान 100 किलो की गोनी भी कमर पे उठा करके ला करके रख देते थे। अब तो ऐसा है, खुद का 5 किलो का बच्चा लाते तो हप हप करते हैं। उसकी वजह क्या है? हंसने की बात नहीं, सिर्फ मगरबी तहजीब का नुकसान बता रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, पहले आपकी गिज़ा क्या थी पता है? पहले आपकी गिज़ा, आप गुड़ खाते थे। पहले आपकी गिज़ा क्या थी? आप जो है वो रोटी खाते थे। आपकी गिज़ा पहले क्या थी? आप खजूरें खाते थे, आप जैतून खाते थे। लेकिन अब आपकी गिज़ा क्या है? मगरिब ने आपके हाथ में पिज्जा पकड़ा दिया, तो अब आप पिज्जे के चक्कर में पकड़कर पिज्जे के चक्कर में पड़ गए। अब आप ये कहते अपने को ये नहीं चलता, अपने को तो ये चलता है। आपको नहीं पता इसका नुकसान क्या है। मगरिब आपको हर उस तरफ ले जाती है। देखिए, पानी के अंदर लीमू निचोड़ कर खाने के बाद अगर आप पी लें तो आपको कभी बदहजमी नहीं होगी। लेकिन आप वो पीने की बजाय आप कोका कोला पीते हैं, आप जो है वो थम्स अप पीते हैं, आप और भी मशरूबात पीते हैं। इससे आपको नुकसान ही है, उसके सिवा कोई फायदा नहीं है। बल्कि आसान सी बात यह है, खाने के बाद आप छोटी सी गुड़ की डली मुंह में डाल लें, आपको कभी बदहजमी नहीं होगी। और मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमान और बदहजमी एक जगह जमा नहीं हो सकती, इसलिए कि मुसलमानों की तहजीब में खाने का तरीका ये है कि हम अपने पेट के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए।
جب ہم اس کے مطابق کھانا کھائیں گے تو ہمارے اندر کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی. جب پیٹ میں بد ہضمی نہیں ہوگی تو جسم میں بد نظمی نہیں ہوگی, اور جب جسم میں بد نظمی نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, کیونکہ ہمارا طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.